कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये शीश का दानी? क्यों जिस दरबार में सन 2000 से पहले 1000, 10,000, 20,000, 50,000 भगत जाते थे, ऐसा क्या हुआ कि आज हजारों की संख्या लाखों से हुई, लाखों की संख्या करोड़ों में हो गई? हल्द्वानी वालों, इस कथा को सुन लेना, चाहे ताली मत बजाना, चाहे मत गाना, लेकिन सुन लेना। सुनने मात्र से ही आपकी गाड़ी के पीछे बैठने वाला एक और शक्ति बढ़ जाएगी। वो शक्ति कोई और नहीं, वो खाटू वाला शाम होगा। सुन लेना जरा। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। इजाजत के रूप में बता दो कौन कौन कथा सुनना चाहता है। दोनों हाथ खोल के कह देना, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है, भैया ओ भैया, ए भैया बुलाओ जरा, चले जाओ। तुम्हारे जाने बैठने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम्हारे बैठने से तुम्हारे फर्क पड़ेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, हरे कृष्ण। गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाले शाह? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र कौन हुए? कौन हुए? कौन हुए? बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरी की जय। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करी। कितनी उम्र? 14 साल। माता मौरवी के लाल हैं। एक बार कह दो बधाई हो। आवाज नहीं आई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। जैसे धन आता है। बैठ जाओ भैया प्लीज, बैठ जा भाई, तू तो बैठ जा, बैठ जाएंगे सब, बैठ जा, बैठ जा। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे, माता के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना। कौन कौन भोले बाबा का भगत है? उठा के दोनों हाथ। भोले भोले
मुझे श्याम से मिला दे, बाबा श्याम से मिला दे। और मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। यहां तक किस किस को बात समझ आई? ताली बजाते रहना, जुड़े रहोगे। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। जब 3 बाण मिले तीनों लोग जीत सकते थे। मन में आया महाभारत के युद्ध में भाग लेते हैं। माता के पास गए, बोले मां मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां बोली जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है हमारा सवरे, हमने भी तुझको कि युद्ध में जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के सहारे की जय। दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। बर्बरीक हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर निकल पड़ी। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की, हमारे श्याम बाबा किसकी सवारी करते हैं? दोनों हाथ उठा के लीले घोड़े रा असवार खटुवालो सांवरियो, लीले घोड़े का असवार खटुवालो सांवरियो। ओ सांवरियो रे मारो सांवरियो, सांवरियो रे मारो सांवरियो, सांवरियो रे मारो सांवरियो। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। तीनों लोग लुटे, चारों दिशाएं लुटी। भीष्म पितामह लुटे, द्रोणाचार्य, भीम, युधिष्ठिर, सबके रथ लुटे। और जैसे ही अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कहा माधव जाओ देख कर आओ, ये कौन है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए 3 बाणधारी की जय। कन्हैया ब्राह्मण का रूप लेकर गए। ताली बजाते रहना, जुड़े रहोगे। ब्राह्मण का रूप लेकर गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बोले युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। बोले वहां तो बड़े बड़े योद्धा हैं, तेरे पास कौन सी शक्ति है? बोले प्रभु मेरे तरकश में 3 बाण हैं, एक ही बाण चलाऊंगा महाभारत के युद्ध का तख्ता पलट कर दूंगा। बोलिए 3 बाणधारी की जय। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेद दिए। प्रेमियों आज 5,500 साल बाद भी उस पेड़ के पत्ते भिदे हुए ही निकलते हैं, साबुत नहीं निकलते। बोलिए लखदातार की जय। सारे पत्ते भेद दिए, एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर यह युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने क्या कहा होगा बताओ, किसका साथ देगा? किसका साथ देगा? हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा। जोर से बताना, जोर से बताना, ब्राह्मण के रूप में कौन है? कौन है? कन्हैया। और कन्हैया कौन है? छलिया। किसी का नहीं हुआ, इससे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है। जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला,
यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, ब्रज में रहा। कौरव भी बुआ के बच्चे और पांडव भी बुआ के बच्चे, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। बोले बर्बरी, ये कैसा वचन, हारे का सहारा? अगर तू पांडवों के पास हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तू कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों के पास गया तो पांडव हारने लग जाएंगे, तू वहां चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, ताली बजाना जरा। बर्बरीक के मुख से आवाज आई, हे ब्राह्मण देवता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बर्बरीक, द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और वो शीश का दान या तो भगवान श्री कृष्ण का हो सकता है, या अर्जुन का हो सकता है, या बर्बरीक तुम्हारा। इन तीनों में से किसी एक की बलि चाहिए। कन्हैया की बलि नहीं ले सकती क्योंकि वो युद्ध रचने वाला है। अर्जुन की नहीं ले सकते, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे, तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, बर्बरीक ने अपनी माता को 2 वचन दिए थे। पहला वचन हारे का, और दूसरा वचन रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग लेगा। बोलिए लख दातार की जय। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए निकाली तलवार। बोले, हे ब्राह्मण देवता, ये मौरवी का लाल, ये घटोत्कच पुत्र आपको वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा। मगर जो शीश मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और हल्द्वानी वालों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपनी झोली पसार कर अपना विराट रूप लेकर खड़ा हो गया। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, ओ दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। एक 14 साल के बच्चे ने धर्म की स्थापना के लिए, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए शीश का दान दे दिया। ये नहीं मांगा था कि मुझे भगवान बना देना। हम 4 दिन जोत पे बैठ जाएं, 5वें दिन आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। बलिदान देने पड़ते हैं साहब। ये आपका जन्म ऐसे कुल में हो जिस कुल की क्या बात है। शीश उतार के दे दिया। कन्हैया ने कहा, कुछ इच्छा है तुम्हारी? बर्बरीक ने कहा, प्रभु योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने अमृत पिलाया। कब तक? जब तक युद्ध चलेगा। और चूड़धार पर्वत है हिमाचल में, वहां रखा गया। अंत में पांडव जीत गए। काम अच्छा हो जाए तो किसने किया? हल्द्वानी वालों ने। गड़बड़ हो जाए तो खटीमा वाले करके गए थे। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, दोनों हाथ उठा लेना। चलो चले पांडव जा रहे मुरली हैं वाले के कन्हैया के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास,
जाकर करेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले मुरली वाले के पास। चलो चले मुरली वाले के पास। गए, कन्हैया तो बांसुरी बजा रहा था। जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे। पांडव पहुंच गए, बोले कन्हैया बताओ युद्ध किसने जिताया? अर्जुन ने? भीम ने? ताली बजाते रहना, बिल्कुल सस्पेंस पे कथा आ चुकी है। कन्हैया बोला मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता। पांडव बोले बता दो, नहीं तो जीत के भी हार जाएंगे। तो कन्हैया बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब एक बार झोली तुम पसार लो। बोले क्यों? चलो चले उस शीश के पास। चलो चले हल्द्वानी वालों शीश के उठा लो दोनों हाथ, बिल्कुल सीधे, ताली बजा उस के। शीश के पास। चलो चले उस शीश के पास। जाकर करेंगे उनको अरदास। जाकर करेंगे उनको अरदास। पहुंचे, सुनना क्या नाम लिए? अभी तक खाटू वाले शाम नहीं बने थे बरबरी, लेकिन क्या नाम लिया? मेरे साथ बोलना, बोलो हे शीश के दानी, हे मौरवी के लाल, हे लीले के असवार, ए हारे के सहारे, ए तीन बाणधारी, हे दानियों में दानी, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बरबरी के मुख से आवाज आई, हे पांडवों। मेरी आवाज और खोल देना भैया, जितनी खोल सको, कोई घर में भी बैठा हो उसका भी बेड़ा पार हो जाए। शीश से आवाज आई, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। इसके सिवा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्रेमियों, ये बात इतनी पसंद आई मोर मुकुट बंसी वाले को कि वरदान दे दिया कि जाओ बरबरी, जिस शीश को अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, इस शीश को सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। पहला वरदान, वरदान सुनते रहना, क्या क्या वरदान है। दूसरा वरदान कि कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। अपना श्याम नाम तुझे देता हूं। तीसरा वरदान, ताली बजाते रहना, क्या बात है। तीसरा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था हारे का जा तेरे दरबार में। सच बताना प्रेमियों, पहली बार कथा किस किसने सुनी है? बाबा की। बिल्कुल सीधे हाथ उठा के बताना। और बाबा, सबने पहली बार सुनी है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है, यह भी वरदान में उल्लेखित है कि जो भी पहली बार तेरी कथा सुनने बैठेगा और पहली बार में कुछ मांग के जाएगा तो उसकी मदद सिर्फ तू खाटू वाला श्याम नहीं, ये वृंदावन बिहारी लाल भी करेगा। दुनिया में कोई उसे दोबारा हरा नहीं पाएगा। चौथा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करोगे। जाओ, तुम्हारे भक्तों को वरदान देता हूं कि कलयुग में जो भी खाटू वाले श्याम को पूजेगा अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएंगे।
बोलिए लख दातार की जय। पांचवा वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी मान्यता बढ़ती जाएगी। जो लोग आज आपको कहते हैं ना, आपके पड़ोसी, कि मैं तो खाटू श्याम जी का प्रसाद नहीं लेती या नहीं लेता, मेरी बात को याद रख लेना, ये पीढ़ी नहीं लेगी, अगली लेगी, अगली नहीं लेगी, उससे अगली लेगी। अपने बच्चों को कह के जाना जब इस दुनिया से जाओ कि भाई वादा करता हूं, दुनिया में जो कहता है ना प्रसाद नहीं लेता, वही प्रसाद देने आएगा कि बाबा ने मेरा भी काम कर दिया था। दोनों हाथ उठाकर, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है, बाबा शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपने, खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है, बाबा ये वरदान दिया है, बाबा ये वरदान दिया है। दोनों हाथ उठा लो, ताली नहीं बजानी। सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। समझ आई कथा? आज समय पता ही नहीं लगा चोरी कहाँ हो गई। 3 घंटे से हम मंच के ऊपर हैं। ये ऐसा ही होता है। कल बहेड़ी में चोरी हो गया, आज हल्द्वानी में चोरी हो गया। मुझे तो 27 साल हो गए भजन गाते, रोज मंच पे चढ़ता हूं तो हमेशा पहला ही लगता है कि आज पहला ही मंच है, कल दूसरा करेंगे। दूसरे पे चढ़ता हूं फिर पहला ही लगता है। क्यों ना मुझे, मैं क्षमा चाहता हूं आप सबसे, मुझे कोई ये हजारों की भीड़ नजर नहीं आती। मुझे तो एक ही दिखता है आप सब में घूमता हुआ, कभी खाटू वाला इधर बैठा होता है, कभी खाटू वाला इधर बैठा होता है, कभी उधर बैठा होता है। छोड़ेंगे ना हम, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ बाबा, मरते दम तक। साथ नहीं होता। क्या गाते हो? साथ क्या गाते हो? साथ तुम क्या गाते हो? बोलो ना माइक में। छोड़ेंगे मैं ना क्या बोलता हूं? साथ। साथ नहीं होता। कैसे हाथ पकड़ सकते हैं उसका? छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार। नौकर को हमेशा पैड़ियों पे बैठे रहना चाहिए, उसी नौकर की भलाई है उसमें। मालिक का हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, मालिक पुचकार दे तो बेड़ा पार हो जाता है। साथ मत बोला करो। द्वार, कौन कौन द्वारे पे पड़ा रहेगा बाबा के? दोनों हाथ उठा के, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक। मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम